हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनी एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनी एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। Hello students, moving to the next lesson from English Balbahrti 5th class English medium. लेसन नंबर 8 पीर प्रोफाइल। खुद की प्रोफाइल बनाओ, किस तरह से बनाई जाती है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, उनको डिस्क्राइब करके हम अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। गेट 10 ऑफ योर फ्रेंड टू फिल इट दिस शीट फॉर यू। अपने 10 दोस्तों को देना है आपके लिए वो फिलअप करने के लिए, और आपने भी किसी के फिलअप करके देना है। आना क्या है इसके अंदर देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, माई नेम, एट होम दे कॉल मी, माई फ्रेंड्स कॉल मी, some of the things I enjoy, some of the things I appreciate, some of the things I fear. खुद का नाम, आपका निक नेम, आपके फ्रेंड्स आपको क्या बुलाते हैं, आपको कौन सी चीजें अच्छी लगती है, आप किस चीज को अप्रिशिएट करते हो या फिर आपको किस चीज का डर लगता है। some of the things I hate to do, मुझे करना बिल्कुल पसंद नहीं है। some of the things I have to do, मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। some of the things I will never do, मैं कभी नहीं करता हूँ। some of the things I will never do, some of my good habits, मेरे कुछ अच्छी आदतें, some of my bad habits, कुछ बुरी आदतें, my favorite personality, मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है, what I like most about this person, और उस पर्सन के बारे में मुझे बहुत अच्छा क्या लगता है, और अपना सिग्नेचर। इस तरह का प्रोफाइल तैयार करना है, अपने दोस्तों को फिलअप करने के लिए दे देना है। 10 दोस्तों से वो फिलअप करके लेना है, यानी उनके बारे में आप बहुत ज्यादा जानकारी ले सकते हो। और बाद में क्या करना है, देखो इस तरह का प्रोफाइल बनने के बाद आपको करना है, after you have collected the sheet from your friend, go through all of them and make notes for each of the points. Use the notes to write up report about your friend, like dislikes, habits, favorite personality, etc. You can present your report orally in रिटर्न। अभी क्या करना है, अपने दोस्तों से पूरे कलेक्शन होने के बाद किसी एक दोस्त का जो है प्रोफाइल लेना है हाथ में, उसके बारे में, उसकी आदतें, उसकी अच्छी बातें, उसको बुरी लगने वाली बातें, ये सब चीजें इकट्ठा लिखना है या फिर ओरली क्लास में प्रेजेंट करना है। उसका नाम नहीं बताना है, लेकिन you need not mention the name of your friend in your presentation. You should only give a summary of what you observe in the response given by the many people. और जो उसने जो भी बताया है उसके बारे में, उसके लाइक, डिसलाइक, फेवरेट पर्सनैलिटी, थिंग्स टू डू, थिंग्स टू नॉट डू वगैरह, वो सब डिस्क्राइब करना है, उसका नाम डिस्क्राइब नहीं करना है सिर्फ। Your presentation should clearly what many of the most people enjoy, appreciate, fear, etc. What only some of them maintain and what only one of two maintain. और इन 10 लोगों ने क्या क्या मेंशन किया है, क्या क्या उनको अच्छा लगा है, नाम नहीं बताना है, सिर्फ ये बताते जाना है कि उनको ये अच्छा लगता है, बहुत से लोगों को तो ये बात अच्छी लगती है, बहुत से लोगों का ये फेवरेट गेम है वगैरह। इस तरह से उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी वहां पर प्रेजेंट करना है। If necessary, you may point out what is not mentioned by any of the people. और अगर किसी ने कुछ नहीं लिखा है वो भी आप वहां पर बता सकते हो। For example, you may say, I appears that nobody is afraid of examination as no one has included them in this thing they fear. और ये बता सकते हो आप 10 लोगों का पढ़ के कि मैं ये बताना चाहूंगी स्पेशली कि मेरे जो दोस्त है इनमें से किसी को एग्जामिनेशन का डर नहीं लगता है, किसी ने भी इसे मेंशन नहीं किया है। You should also maintain what you found most interesting in this response at the end of your presentation. और इसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा वो भी आप वहां पर, कौन सा रिस्पॉन्स अच्छा लगा वो भी आप वहां पर डिस्क्राइब कर सकते हो। You must take care to see that you do not hurt anyone's feeling when you get the sheet filled or when you make your presentation. सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, यानी मेरा ये जो दोस्त है ये माउस से बहुत डरता है, इस तरह से उसका नाम तो नहीं लेना है, लेकिन किसी की फीलिंग्स को भी हर्ट नहीं होने चाहिए। इसी तरह से हमें प्रेजेंटेशन तैयार करना है और क्लास के सामने प्रेजेंट करना है। This is a language-oriented project and therefore it is necessary that students do it independently using many languages skills like approaching people politely, putting together the information gathering under the proper category in the relative manner, preparing a report on what they were observed and presenting the report briefly but in an interesting manner. Some children should be allowed to present the report orally in classroom. ये जो है ये सिर्फ बच्चों की लैंग्वेज स्टडी के लिए है। लैंग्वेज स्टडी इस तरह से होगी, फिर आप किसी भी लैंग्वेज में उसे क्लास में प्रेजेंट कर सकते हो और सब जो इंफॉर्मेशन है अलग अलग कैटेगरी की आप किस तरह से अरेंज कर सकते हो, ये सारी चीजें जो है इसमें से आपकी क्लियरिफाई हो जाएगी।
The teacher should see the personal remark are not made during the presentation और टीचर ने क्या करना है कि कोई पर्सनल रिमार्क दे रहा है क्या किसी के बारे में, उस पर ध्यान देना है। सिर्फ इस तरह का ये प्रेजेंटेशन बनाना है। सबसे पहले तो अपना प्रोफाइल बना लो, खुद का भी प्रोफाइल बनाओ और अपने दोस्तों के 10 दोस्त तक के प्रोफाइल आपके पास कलेक्ट करो और देखना है कि किसके किसके कौन सी आदतें सेम है। तो ये जब तक बनाओगे नहीं तब तो आपको वो प्रेजेंटेशन बनाने नहीं आएगा। तो अपने 10 दोस्तों के साथ खुद भी बनाओ और एंजॉय करो। और टिल देन गुड बाय।